अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। डिवोर्स आज बैंगल सेलर का जो थर्ड स्टैंजा है वो हमने लेना है आज। तो पहले दो स्टैंजा में पहले जो दूसरा स्टैंजा था आपने देखा कि जो सरोजिनी नायडू है, एक पोइट है, फीमेल पोइट। उसने एक औरत की जो ज़िंदगी है, उसके स्टेट्स है, उसको किन के साथ, यानी कि जो बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, इनके कलर्स के साथ उसको मतलब कंपेयर किया है। वो डिनोट करना चाहता है वो उन्हीं से कि जब जो कलर्स होते हैं उसी रंग के उसी वही रंग आ जाता है लाइफ के मुख्तलिफ जिंदगी, मतलब औरत के मुख्तलिफ जो स्टेजेस होते हैं लाइफ के, उसमें वो आ जाते हैं। तो पहले जो दूसरा स्टैंजा था उसमें आपने देखा कि जो अनमैरिड गर्ल है, अनमैरिड वुमन होती है, अनमैरिड गर्ल्स होते हैं, उनके लाइफ के साथ उनको जोड़ा गया है। अब आप देखिए ये वाला स्टैंजा, पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। सम आर लाइक fields of sunlit corn meet bright on her bridal morn. Some like the flames of marriage fire, rich with the hue of a heart's desire, tinkling luminous tender and clear like her bridal laughter and bridal tear. और इसका जो लास्ट स्टैंजा है, some are purple and gold flecked green, some for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and sows her household in fruitful pride, and worship the gods at her husband's side. तो बच्चों, ये जो थर्ड स्टैंजा है, पोइट ने थर्ड स्टैंजा में जो मैरिज्ड वुमन है, जब एक औरत की शादी होती है तो उस औरत की शादी को, या हम मानेंगे बैंगल्स के कलर को औरत की शादी के साथ जो स्टेज है उसके साथ उसको कंपेयर किया है, उसके साथ उसको मुशाबत दी है। तो ये क्या कहता है, यहाँ से फरमाते हैं शायर कि समर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न मीट ए ब्राइडल ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, कि जो कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो क्या है, उनका जो कलर है वो बिल्कुल सनलिट कॉर्न है। सनलिट जब मतलब जो मक्की होती है, मक्की का फसल होता है, मेज़ का फसल होता है, जब उस पर आफ्ताब की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़बरदस्त उनमें कलर आ जाता है। तो उसी तरीके से जब एक औरत है, एक लड़की है, जब उसकी नई नई शादी होती है, उसी शादी के दिन जब पहले उसको मतलब वो ब्राइडल मॉर्निंग होती है, शादी की मतलब शादी का दिन जो पहला सुबह होता है उसका भी कलर उसी तरीके का होता है, ब्यूटीफुल कलर होता है उसके। वो उस दिन का मतलब खुशी का माहौल होता है, खुशी का समा होता है उस दिन जब किसी लड़की की शादी हो जाती है। सम लाइक द फ्लेम्स ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ द हार्ट्स डिज़ायर। यहाँ शायर कहना चाहता है कि कुछ ब्यूटीफुल लाइन्स हैं। शायर यहाँ शायरा मैसेज देना चाहती है कि देखो, ये जो पोएम है बिल्कुल इंडियन, ये जो हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से उसके कॉन्टेक्स्ट में की गई है, उसके रेफरेंस में कही गई है, कि पूरी हिंदुस्तानी कल्चर के रेफरेंस में कही गई है कि जब आपको पता है कि जब हिंदू लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो थोड़ा सा वो आग जलाते हैं, तो फिर आग के मतलब के इर्द गिर्द वो 7 चक्कर लगाते हैं। तो वो जो मैरिज फायर है उसमें जो वो कलर है, उसमें जो मतलब उसमें वो जो मैरिज फायर उसका जो कलर है, कुछ चूड़ियों को उसके साथ मुतशाबी किया गया है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। और आपको पता है जब किसी लड़की की नई नई शादी हो जाती है तो उसके दिल में बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, विशेस होते हैं कि मेरी अब शादी होने वाली है, अब मेरी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, फिर बच्चे होंगे, फिर हमारा घर मतलब तरक्की कर सकता है, तरक्की करेगा, आसमान को छू लेगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। मैंने कि मतलब बहुत सारी, आपको पता है कि ये घर को छोड़कर जाती है और उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। टिंकलिंग luminous tender and clear like her bridal loft and bridal tear। कि यह शायर ये मतलब इम्पोर्टेंट लाइन्स है, यहाँ ये कहता है कि कुछ चूड़ियाँ जो है वो टिंकलिंग है, वो एक ज़बरदस्त
एक मतलब साउंड निकालती है, ल्यूमिनस होती है, चमकदार होती है, टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल पानी की तरह, साफ पानी की तरह वो क्लियर होती है, शीशे की तरह क्लियर होती है। किस तरीके से क्लियर होती है कि इन मतलब चूड़ियों को मोमन की इस मैरिज स्टेज के साथ यहाँ कंपेयर किया गया है कि जो ब्राइडल लॉफ्टर है, ब्राइडल लॉफ्टर होता है कि जिस दिन औरत की शादी होती है उस दिन वो बिल्कुल खुश होती है, वो हंसती है, मतलब लॉफ्टर के साथ हंसती है, स्माइल करती है, बिल्कुल जैसा फूल अब खिलने लगा होता है, इस तरीके से वो हंसती है। इसी तरीके से कुछ जो चूड़ियाँ हैं उनके उनके साथ मतलब कंपेयर किया गया है। और यहाँ जो ब्राइडल लॉफ्टर है कि ये शादी का दिन उसके लिए बहुत खुशियों का दिन होता है। एंड और दूसरे तरीके से क्या होता है कि ये ब्राइडल लॉफ्टर इसको इसके साथ भी मतलब कंपेयर किया गया है कि अब ये पराया घर में जा रही है, वहाँ उसका ससुर नया सास है, और नया एक आदमी है जिसके साथ उसकी ज़िंदगी बीतने जा रही है, उसका हस्बैंड और जेठ है, जेठानी है, नंद है, नंदनी है, बाकी चीज़ है, और एक पराया घर में जा रही है, और यहाँ से उसको ब्राइडल लॉफ्टर है। और दूसरे तरीके से यहाँ भी कहा गया है कि ब्राइडल टीयर, उसका मतलब ये हुआ अब ये इस घर को हमेशा के लिए छोड़ रही है, जिस घर में वो उसके बाप ने, उसके डैड और उसके मम्मा ने, भाइयों ने उसको पाला है, ये घर अब 20 साल के बाद या 30 साल के बाद या 25 साल के बाद ये छोड़ रही है। तो अपना मम्मा को छोड़ रही है, अपने मम्मा की जो ममता है उसको छोड़ रही है, बाप का जो प्यार है उसको छोड़ रही है। तो उस दिन उसके मतलब ये जो शादी का दिन होता है उस दिन वो रो भी रही रोती भी है और हंसती भी है। इसीलिए जो ये मतलब ये जो बैंगल्स का कलर है उसकी ब्राइडल लॉफ्टर और ब्राइडल टीयर के साथ उसको कंपेयर किया गया है। तो बच्चा ये जो स्टैंजा था ये एक मैरिज जो मैरिड गर्ल होती है या जिस दिन उसकी शादी हो जाती है उसके साथ उसको कंपेयर किया गया। अब जो लास्ट स्टैंजा है यहाँ देखो शायर क्या कहना चाहता है। ये जो अब बात हो रही है मिडिल स्टेज की, जब वुमन एक मिडिल स्टेज में दाखिल हो जाती है। मिडिल स्टेज होता है 40 से 50 तक, जब ये औरत की उम्र जब शादी के बाद फिर पहुंच जाती है 40 साल से ऊपर 50 तक, इसको मिडिल स्टेज कहते हैं। मिडिल एज वो जो वुमेन्स होती हैं जिनकी अब शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, अब उस स्टेज के बारे में यहाँ पॉइंट बात करती हैं। वो कहती है समर पर्पल एंड ग्रे गोल्ड फ्लैकेड ग्रे फॉर शी हु हैज़ जर्नड थ्रू लाइफ मिडवे। अब उस वुमन के लिए कुछ चूड़ियाँ हैं जिनका कलर, उस वुमन के लिए चूड़ियाँ हैं जिसने ज़िंदगी का मतलब जो नेसप जर्नी है, हाफ जर्नी है, उसको बीत लिया है, वो उससे गुज़र गई है। उसने हाफ लाइफ मतलब ख़त्म कर दी है, अब हाफ लाइफ में वो दाखिल हो गई, यानी कि 40 साल की उम्र में वो दाखिल हो गई है। अब उनके लिए जो चूड़ियाँ हैं उस स्टेज के लिए जो चूड़ियाँ वो अलग किस्म की हैं, वो पर्पल होती हैं कलर में और गोल्ड फ्लेकेड होती है, ग्रे होती है। तो और क्या कहता है शायर, कहता है whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast। कि ये उस वमन के लिए है जिसने अपनी मतलब जो ज़िंदगी है अपने हाथों को चेरिशड किया है, अपने हाथों को कुर्बान किया है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए कुर्बान किया है, उनको ममता दी है, उनको प्यार दिया है, सब कुछ निछावर कर दिया है अपनी ज़िंदगी का अपने बच्चों के लिए। एंड cradled fair sons on her faithful breast। और क्या किया है, अपनी छाती से अपने बच्चों को दूध पिलाया है, इनको झूला झुलाया है, अपनी गोद में उनको झूला झुलाया है, हर कुछ गम बर्दाश्त किया है अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए। इस स्टेज के लिए जो सरोजिनी नायडू यहाँ पे कहती है कि इस स्टेज जो मिडिल स्टेज है औरत का, उसके लिए अलग अलग ये रंग की चूड़ियाँ हैं। And serves her household in fruitful pride and worship the gods at her husband's side। और आखिरी जो 2 लाइन्स हैं इस स्टैंजा के, इसमें शायर कहता है
कि अब ये जो हाउस होल्ड है, अब ये जो नया घर है जिसमें घर में ये शादी कर इसकी शादी हुई है, अब ये जो घर है ये अब तरक्कियों को छू रहा है, आसमान को छू रहा है। इसने अपना खून पसीना एक करके इसका जो घर का जो सर है वो ऊंचा कर किया है, उसमें मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। अब वो फ़ख्र सा महसूस कर रही है घर वाले। अब ये बिल्कुल इसकी जो कुर्बानी है वो फ्रूटफुल साबित हुई है। एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड्स साइड। और ये अब जो जिस तरह से मतलब ये आपको कहा गया कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट, पूरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो पोएम है कही गई है, बताई गई है, लिखी गई है। तो आपको पता है कि ये जो इंडियन मतलब लोग होते हैं, खासकर हिंदू लोग, वो क्या करते हैं, वो भगवान की मतलब पूजा करते हैं अपने घर में। तो हस्बैंड के घर में अब ये पूजा भी करती है, हस्बैंड के साथ साथ भगवान की वो पूजा भी करती है। तो इस तरीके से ये जो अगर हम देखेंगे ये जो पोएम है इसको सरोजिनी नायडू ने कि ये जो बैंगल्स है, बैंगल्स को या हम मानेंगे कि औरत के जो डिफरेंट स्टेट्स है लाइफ के, उसको मतलब कंपेयर किया गया है बैंगल्स के कलर्स के साथ। जब अनमेरिड होती है तो उसके लिए एक कलर के चूड़ियाँ होती हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है तो कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब उसकी लाइफ का जो तीसरा स्टेज होता है, मिडिल स्टेज, जब वो मतलब चेंज हो जाता है तो ये जो चूड़ियाँ होती हैं उनका कलर भी चेंज होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, तो आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत ब्यूटीफुली ये पोएम इसको नरेट किया गया है सरोजिनी नायडू के दौरान। तो दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।